नमस्कार। मैं संजीव कुमार। एटीट्यूड इस पुस्तक के चौथे और अंतिम अंश को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। दूरदर्शिता, परिवर्तन, सीख, भय और निडरता के कॉलम में विभाजित यह पुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लेखक गण हैं एडम एस्टन एवं एडम जोन्स। भय हमारे समाज में व्याप्त है। हम परिवर्तन से, मरने से, शुरू करने से, बोलने से, यहाँ तक कि सफल होने से भी डरते हैं, क्योंकि सफल व्यक्ति आसानी से छुप नहीं सकता। अतः संभावित भय की एक अंतहीन सूची है। भय का विशिष्ट कपटी गुण यह है कि यह हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में व्याप्त होने की प्रवृत्ति रखता है। नौकरी जाने का भय, अपमान का भय, भारी घाटा होने का भय इत्यादि ऐसे भय हैं जिसके कारण हम सदैव भयभीत रहते हैं। आप सोचिए, यदि हम सदैव भयभीत हैं तो स्वस्थ और प्रसन्न कैसे रह सकते हैं? अपने आप पर भरोसा न होना हमारे सभी भय का स्रोत है। हमें अपनी मनोवृत्ति बदलनी होगी कि हम दुर्घटना या आपदा को समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन अपनी तैयारी और प्रबंधन से उसके दुष्प्रभाव को अत्यंत कम या समाप्त कर सकते हैं। When mind is strong, the situation become an opportunity. आपका भय एक प्रकार का कारागार है जो आपको कार्य की सीमित सीमा में सीमित रखता है। आप जितना कम डरेंगे, आपके पास उतनी ही अधिक शक्ति होगी और आप उतना ही अधिक पूर्ण रूप से जीवन जी सकेंगे। प्रेरित 50वां लॉ, रॉबर्ट ग्रीन। भय से निपटने के दो उपाय हैं, निष्क्रिय या सक्रिय। निष्क्रिय दृष्टिकोण यह है कि हम किसी भी लागत पर उस स्थिति से बचें जो हमें डराती है और अपने दैनिक जीवन में सुरक्षित और सुविधाजनक मार्ग पर चलें। जबकि सक्रिय दृष्टिकोण का अर्थ है कठिन परिस्थितियों को अपनाना और बार बार भय का सामना करना। विकल्प हमारा है। हम सुविधाजनक अवस्था में बैठना चुन सकते हैं या हम ऐसे व्यक्ति बनना चुन सकते हैं जो असहजता का स्वागत करता है और भय का डटकर सामना करता है। यदि आप सुरक्षित जीवन का विकल्प चुनते हैं तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि विजयी होना कैसा लगता है। प्रेरित स्क्रू इट, लेट्स डू इट, रिचर्ड ब्रैंसन। अपनी व्यक्तिगत मनोवृत्ति में थोड़ी सी निडरता का मिश्रण कर
हम उन अवसरों का लाभ उठा सकते हैं जिन्हें अपनाने में दूसरे लोग बहुत कायर होते हैं। इसी रणनीति से रिचर्ड ब्रैंसन ने अपने जीवन पर धावा बोला। उन्होंने हाई स्कूल में रहते हुए एक छोटी सी पत्रिका चलाई और निडरता से दुनिया की कुछ सबसे बड़ी हस्तियों का साक्षात्कार लेने में सफल रहे। उन्होंने निडरता से एक विमान भाड़े पर लिया और वर्जिन एयरलाइंस को प्रारंभ किया। वह इतने निडर थे कि वह अंतरिक्ष में रॉकेट ले जाने वाले पहले अरबपति बन गए। आपका लक्ष्य चाहे जो हो, आप तब तक सफल नहीं होंगे जब तक आप अपने भय को दूर नहीं कर देते, परिवर्तन का स्वागत नहीं करते और निडरता को नहीं अपनाते। जस्ट डू इट। आप स्वयं को रोक रहे हैं। आप कठिन परिश्रम करने के बदले में हार मान रहे हैं। प्रेरित कांट हर्ट मी, डेविड गोगिंस। आप जिस भय को अनुभव करते हैं वह एक संकेत है। यदि आपके जीवन में साहस की कभी आवश्यकता नहीं है तो आप एक उदासीन जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अपने आप को ऐसी स्थिति में रखें जो आपसे छलांग लगाने की मांग करे। प्रेरित करेज इन कॉलिंग, रायन हॉलिडे। पांचवीं शताब्दी ईसा पूर्व में फारसी साम्राज्य में जन्मे दार्शनिक हेराक्लिटस ने एक बार कहा था, प्रति 100 लोगों में 10 को तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए। 80 तो बस लक्ष्य हैं, 9 वास्तविक लड़के हैं और हम भाग्यशाली हैं कि वे हमारे पास हैं। आह, परंतु एक योद्धा है। निडरता के लिए क्या करें? पहली बात, तैयारी करें। प्रशिक्षण खिलाड़ियों और सैनिकों के लिए आरक्षित नहीं है, यह सभी के लिए उपलब्ध है। किसी भी स्थिति में भय पर काबू पाने के लिए तैयारी ही कुंजी है। प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए स्वयं को प्रशिक्षित करें। एपिक्टेटस ने कहा है, जब भी हम प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हैं, हमारा लक्ष्य यह कहना होना चाहिए, मुझे इसी के लिए प्रशिक्षित किया गया है। ज्ञान से सहायता अवश्य मिलती है, परंतु यह कठोर तैयारी ही है जो हमको प्रज्वलित होते समय निडर बनाती है। दूसरा, निर्णय लें। किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए निर्णय लेना सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, परंतु हम निर्णय लेने से सर्वाधिक डरते भी हैं। निर्णय के अंतर्गत हम जहां एक को स्वीकार करते हैं वहीं अन्य को अस्वीकार करते हैं। यदि हम बहुत देर तक अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं तो आपके लिए दूसरे निर्णय ले चुके होते हैं। वास्तव में कोई निर्णय न लेना भी एक निर्णय ही है, परंतु
बहुत घटिया है। तीसरा, कार्य करें। भय से स्तब्ध हो जाना सरल है, परंतु कोई भी क्रिया करने के लिए निडरता की आवश्यकता होती है। कोई भी कार्य जो आपको आपके लक्ष्य के निकट ले जाए, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो। धन्यवाद। नमस्कार। मैं संजीव कुमार।